यूजीसी नेट जून 2026 के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा अब दोबारा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स में कई तरह की गलतियां मिलने के बाद री एग्जाम कराने का फैसला किया है। ये री एग्जाम सितंबर में होगा। जिन कैंडिडेट्स ने पहले इन तीनों सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है उनसे दोबारा एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तो हुआ यह है कि रविवार 16 अगस्त को एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की 84 सब्जेक्ट्स की प्रोविजनल आंसर की रिलीज की थी, लेकिन कुछ पेपर्स के आंसर की को होल्ड कर दिया गया। इसके बाद शाम को एनटीए ने एक अलग नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। एनटीए के मुताबिक इन तीनों पेपर्स की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने कई तरह की गलतियां पाई हैं। इनमें फैक्ट से जुड़ी गलतियां, टाइपिंग की गलतियां और ट्रांसलेशन से जुड़ी गलतियां शामिल हैं। कमेटी को क्वेश्चन पेपर में कई बड़े स्कॉलर्स के नाम गलत लिखे मिले, कुछ किताबों के नाम भी गलत थे। इसके अलावा कुछ सवालों की भाषा में गलती थी, कई जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिली, कहीं जेंडर और नंबर का मैच नहीं हो रहा था, पंक्चुएशन में भी गलतियां थीं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के लिए नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स इस्तेमाल किए गए थे जिनके लिए पहले से तय और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स मौजूद हैं। इन गलतियों के साथ कमेटी ने ये जाना कि बहुत से सवाल पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके थे, यानी पेपर में रिपीट हुए क्वेश्चंस भी काफ़ी थे। इन सब गलतियां या कहें कि खामियों के बाद कमेटी ने सुझाव दिया कि इन तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर दोबारा कराया जाना चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को एक फेयर और एरर फ्री परीक्षा का मौका मिल सके। एनटीए ने सीधे सीधे कहा कि इन गलतियों को सिर्फ आंसर की के चैलेंज के दौरान कुछ क्वेश्चंस को हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। गलतियों का दायरा इतना ज़्यादा था कि पूरे पेपर को दोबारा कराना ही सही रास्ता माना गया। इसी के बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के लिए री एग्ज़ाम का फैसला लिया गया। अब री एग्ज़ाम की तारीख भी सामने आ गई है। इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर 2026 को होगा। ये पहले शिफ्ट में होगा, यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इसी दिन यानी कि 9 सितंबर को कॉमर्स का पेपर भी होगा। कॉमर्स का पेपर दूसरे शिफ्ट में होगा। इसकी टाइमिंग दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखी गई है। वहीं सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी का री एग्ज़ाम 10 सितंबर 2026 को होगा। ये शिफ्ट 1 में होगा और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। फिलहाल एनटीए ने इन तीनों री एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी, एग्जाम सेंटर या एडमिट कार्ड की जानकारी नहीं दी है। एनटीए ने कहा है कि इनसे जुड़ी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी बाद में। जिन कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा देना है उन्हें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फी नहीं देनी होगी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों सब्जेक्ट्स की री एग्जाम की वजह से यूजीसी नेट के बाकी रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा? एनटीए ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी 84 सब्जेक्ट्स के लिए रिजल्ट का प्रोसेस पहले से तय स्केड्यूल के मुताबिक ही चलता रहेगा। इन 24 सब्जेक्ट्स की प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ चैलेंज का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके बाद इन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। साथ ही जेआरएफ सीट्स का एलोकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन की एलिजिबिलिटी के लिए ई सर्टिफिकेट जारी करने का काम भी तय प्रोसेस के मुताबिक ही होगा। यानी 3 सब्जेक्ट्स के री एग्ज़ाम का असर बाकी 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। अब बात इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की। जिन 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दोबारा होंगे उनमें पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या एक खास नियम से तय होगी। जून में कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठे थे ये देखा जाएगा। दोबारा होने वाली परीक्षा में कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे ये भी देखा जाएगा। इन दोनों में जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे उसी को आधार बनाया जाएगा। उस गिनती के हिसाब से 6% कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लायक माना जाएगा। इसके बाद जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कैंडिडेट्स का बंटवारा यूजीसी नेट के नियमों के हिसाब से किया जाएगा। यानी आसान भाषा में कहें तो जिस परीक्षा में ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठेंगे उसी की गिनती के 6% कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चुना जाएगा। अब आखिर में बता दें कि यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच 87 सब्जेक्ट्स के लिए हुई थी। अब एग्ज़ाम के बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर कई शिकायतें मिली थी। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए एनटीए ने कमेटी बनाई थी। अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर दोबारा कराने का फैसला हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।